व्रताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित बृहत स्वयंभू स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 1900 वर्ष पहले संस्कृत काव्यों में बहुत ही दार्शनिक गूढ़ गंभीर शैली में हुई है। इसमें प्रधानता स्तुति की है, लेकिन स्तुति के ब्याज से, स्तुति के बहाने से इसमें दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र और उसके विविध विषय भरे हुए हैं। बहुत गहरे गहरे सिद्धांत एक एक श्लोक में भरे हुए हैं। यही इस ग्रंथ की बहुत बड़ी विशेषता है। और उन 143 में से मैं आपको कुछ श्लोकों की थोड़ी सी झलक मात्र दिखा रहा हूं, ताकि आप बाद में बाकी के सब भी पढ़ सकें और गहराई में इनको समझ सकें। तो देखो, कल हमने 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान की स्तुति में से एक छंद पढ़ा था, जिसमें जैन धर्म में पूजा क्यों की जाती है, इसका सुप्रीम कोर्ट जैसा जवाब दे दिया। फाइनल, जैन धर्म में पूजा क्यों की जाती है, पूजा का सारा स्वरूप आ गया। पूजा भक्ति करने से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, भगवान का वीतराग स्वरूप क्या है, भक्त की भावना क्या है, वो सारी बातें ये 57 नंबर का श्लोक है जिसमें आया, और बहुत ही अच्छा आया। आप जैसे धीरे धीरे गहराई से चिंतन करेंगे तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। ये श्लोक कंठस्थ करने लायक है। न पूजयार्थस्त्वयिवीतरागे न निंदया नाथ विवांत वहिरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्नः पुनाति चित्तम दुरितांजनेभ्य। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। जब तक आप समय लगाकर शांति से इस पर विचार नहीं करेंगे, इसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक आपको इसमें छुपा हुआ मर्म समझ में नहीं आएगा। मैं तो केवल जरा सा झलक भर दिखा रहा हूं। हे भगवान, आप वीतराग हो, पूजा करे कोई, उससे आपको कोई प्रयोजन नहीं। हे भगवान, आप विवांत वैर हो, कोई कितनी भी निंदा करे आपको उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पवित्र गुणों की स्मृति, न माने हमारा। देखो, एक होता है केवल न, जैसे पहला शब्द है न पूज्यार्थ है, और यहाँ है पुण्य स्मृतिर न। न और न में फर्क है। न माने नहीं और न माने हमारा। ये हमारे चित्त को पुनाति, पवित्र करता है। दुरित माने पाप, अंजन माने कालिमा। पाप रूपी कालिमा से हमारे चित्त को आपके पुण्य गुणों की स्मृति पवित्र करती है। कितना अच्छा श्लोक है। सारी फिलॉसफी इसमें ही भरी है।
कभी भी कोई पूजा प्रवचन, पूजा भक्ति स्तुति की बात आए और ये श्लोक उद्धृत न किया जाए तो सारी बात अधूरी समझी जाती है। और देखो 58वां और आपको सुनाता हूं। हर श्लोक गजब के है। अब तो हमारी बस आज और कल की 2 ही क्लास है। मैं बहुत सोचता हूं क्या छोड़ूं क्या सुनाऊं, पर कोई कोई सुना रहा हूं। देखो, पूज्यम जिनत्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्य रासौ दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिकासीत शिवाम्बुरासौ। ये भी बहुत अधिक प्रसिद्ध श्लोक है। खूब हजारों लोगों ने इसको उद्धृत किया है। पूज्यम जिन, जिन क्या है? संबोधन है, प्रथमा संबोधन का एक वचन। हे जिन, आपकी पूजा करने से जो अर्चयतः, अर्चयतः षष्ठी विभक्ति एक वचन, अर्चना करने वाले के, अर्चना करने वाले व्यक्ति के सावद्य लेसो, सावद्य माने पाप, लेस माने थोड़ा सा। भगवान के दर्शन करने जाओ, मंदिर बनाओ, पूजा करो, सामग्री तैयार करो, चढ़ाओ, नाना प्रकार शास्त्र छपाओ, वितरण करो, लोगों को सुनाओ, इत्यादि कार्यों में लेस सावध्य होता है, थोड़ा सा पाप भी होता है। ये पूरी तरह पाप रहित क्रियाएं नहीं है, इनमें किंचित पाप भी होता है। लेकिन मंदिर जाते हैं तो जाना गमन होता है, नाना तरह से थोड़ा सा पाप होता है, लेकिन बहुपुण्य रासौ, लेकिन भगवान की भक्ति स्तुति दर्शन आदि का जो स्वरूप है वो तो बहुत बड़ा पुण्य का भंडार है। रासौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, बहुत पुण्य की राशि है। एक एक शब्द की विभक्ति पहचानो। अरे जैन समाज सदा बहुत पढ़ा लिखा रहा है। हमारे यहाँ मुगल काल में जब शिक्षा का सारा ढांचा चरमरा गया था, तब भी जैन समाज की महिलाएं संस्कृत पढ़ने में एक्सपर्ट। जैन समाज हमेशा से संस्कृत प्राकृत आदि का बहुत जानकार रहा है। अभी वर्तमान में भी हम लोगों को ये सब अच्छे से जब समझेंगे तो बहुत भाव समझ में आएगा। हे भगवान, आपकी पूजा करने पर पूजा करने वाले व्यक्ति को किंचित पाप होता है, किंतु वह पाप अपार पुण्य की राशि जो संचित होती है उसके सामने दोषाय नालम, वो दोष के लिए समर्थ नहीं है। वो कोई बिगाड़ नहीं कर, वो जो जरा सा पाप लगता है वो कैसा है, इसको पहली बार समंतभद्र आचार्य ने भाषा दी, अद्भुत भाषा दी है। क्या इसका स्वरूप है, और इतना सुंदर उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया? कणिका विषस्य, विष माने जहर, जहर का की एक बूंद, जहर की एक कणिका, नदूचिका शीत शिवाम्बुरासौ, बहुत विशाल हिंद महासागर में ठंडे ठंडे शीत शिवाम्बुरासौ, यदि एक बूंद जहर हो तो वो समुद्र को जहरीला नहीं बनाता। ऐसे ही है भगवान, आपकी पूजा करते समय, स्तुति करते समय किंचित पाप भी होता है, परंतु वह पाप बदले में जो पुण्य की राशि होती है उसके सामने वो बहुत तुच्छ है। वो दोषाय नालम, वो दोष के लिए समर्थ नहीं है। कितनी बढ़िया
छंद बात लिखी है, अद्भुत है ये सब। थोड़ा तसल्ली से कभी इन पर और विस्तार से कुछ उदाहरण दे दे के चर्चा करे तो और समझ में आए। अब मैं आपको अगले कुछ श्लोक और दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे, बस दिखाता हूँ, देखे जाओ आप, खुद मर्म निकालना धीरे धीरे। अब आपको मैं एक 61 नंबर का छंद दिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा बहुत दार्शनिक है, और ऐसे श्लोक इस स्तुति में बहुत सारे आए हैं। ये मैं एक दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसे 20 श्लोक आए होंगे, और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा जब 20 श्लोक इस तरह के आएंगे, तो वो स्तुति कितनी दार्शनिक बन जाएगी, ये आप देखो। ययेव नित्य क्षणिका दयो नया मिथोनपेक्षा स्वपर प्रणासिनः तएव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणः। ये तो इतना गहरा है कि साल भर मेहनत करके भी अगर समझ में आ जाए अच्छे से, तो समझना बहुत अच्छा, जल्दी समझ में आया। देखो कितना बढ़िया समझा रहे हैं, थोड़ा सा मन लगाओ तो आ जाएगा। यएव, वही नय, नित्य क्षणिक आदि वे ही नय। एक नय का नाम है नित्य नय, एक का नाम है क्षणिक नय, और आदयो इसी तरह के और भी अनेक नय हैं, विवक्षाएं हैं, कथन हैं, अनेक कथन है। एक कथन कहता है वस्तु नित्य है, दूसरा कथन कहता है कि वस्तु क्षणिक है, और जो ऐसा कहते हैं यही नय यदि मिथा, मिथ माने जोड़ा, मिथ माने जोड़ा, इनका जो जोड़ा है नित्य और क्षणिक, इसका एक जोड़ा है। यदि ये जोड़ा अनपेक्ष है, अनपेक्ष माने एक दूसरे की अपेक्षा सहित नहीं है, तो स्वपर प्रणासिना, तो अपना और दूसरे का प्रणाश करेगा, नाश करेगा। और तेव तत्वम, और वे ही तत्व हो जाएंगे, सम्यक हो जाएंगे। विमलस्य, ये विमलनाथ भगवान की स्तुति है। देखो कैसे पता चलता है किस तीर्थंकर की है, कभी कभार बस ऐसे जरा सा हिंट आ जाता है, उससे पता चलता है, नहीं तो पता ही ना चले। अब इस श्लोक को आप किसी पर भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विमल का अर्थ भी 13वां तीर्थंकर करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी, सब तीर्थंकर विमल है। विमल माने अरिहंत भी कह दो, तीर्थंकर भी कह दो, अरिहंत तो वे ही आपके लिए विमल है। और कब, जब वे परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणा, जब वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष है, तो वे स्वपरोपकारिणा हो जाता है। देखो क्या कहा, अर्थ तो मैंने आपको बताया, लेकिन कहा क्या वो आपको जरा सा बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। ये कहा कि हे भगवान, वस्तु नित्य है, वस्तु क्षणिक है, ऐसे जितने भी कथन हैं परस्पर विरोधी, स्यादवादमय, वे सब कथन यदि निरपेक्ष हैं, यदि अनपेक्ष हैं, यदि एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो वे स्वयं और पर, अपना और दूसरे का नुकसान करने वाले सिद्ध होते हैं। और यदि वे दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हों, तो स्वयं का और पर का, दोनों का ही उपकार करने वाले सिद्ध होते हैं। ये बहुत खास बात है, और इसके लिए आपको, हमको थोड़ा सा अनेकांत स्यादवाद सिद्धांत को अच्छी तरह समझना होगा।
थोड़ा बहुत तसल्ली से, क्या अनेकांत है, क्या स्यादवाद है। एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्म रहते हैं, इस स्थिति का नाम अनेकांत है। दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें परस्पर विरोधी धर्म ना रहते हो। एक ही वस्तु नित्य भी है, क्षणिक भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है, सत भी है, असत भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, महंगी भी है, सस्ती भी है। हम दुनिया में सब देखते हैं, हर चीज देखते हैं। कोई भी 10 की संख्या छोटी है कि बड़ी? 9 की अपेक्षा बड़ी है और 11 की अपेक्षा से छोटी है। एक ही रेखा छोटी है, एक ही रेखा बड़ी है। सब चीजें ऐसी है। एक ही व्यक्ति ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, विद्वान भी है, मूर्ख भी है। एक ही कमरे में अंधेरा भी है, उजाला भी है। एक ही कपड़ा मलिन भी है, निर्मल भी है। निर्मल की अपेक्षा, बहुत निर्मल की अपेक्षा मलिन है, लेकिन बहुत मलिन की अपेक्षा निर्मल भी है। तो ये स्व बिल्कुल जब गजब की बात है। और क्या स्तुति में, लोग स्तुति में कितना हल्कापन, स्वयंभू स्तोत्र ये भी सिद्ध करता है कि भक्ति के नाम पर जो हल्कापन चल रहा है वो बहुत गलत है। ऐसी उच्च कोटि की दार्शनिक बातें भक्ति में समाहित होती है। कितना बढ़िया श्लोक है। यएव नित्य क्षणिका दयो नया मिथोनपेक्षा स्वपर प्रणासिनः तएव तत्त्वं विमलस्य ते मुने परस्परेक्षा स्वपरोपकारिणः। अब और एक श्लोक आगे बढ़ते हैं, देखो 65 नंबर का, इसी स्तुति का, विमलनाथ भगवान की स्तुति का मैंने पहला सुनाया था। अब पांचवा सुनाता हूं आपको। पांचवा माने 65वां, 65। देखो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा देता है। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता रसोपविद्या इव लोह धातवः भवन्त्यभिप्रेत गुणा यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितैषिणः। देखो आर्य शब्द आया। आर्य शब्द का ओरिजिनल अर्थ होता है तीर्थंकर। आर्य माने तीर्थंकर। एक दफे किसी ने पूछा आर्यन माने क्या होता है, तो हमने कहा आर्यम नमतीति आर्यनः, जो तीर्थंकरों को प्रणाम करे, उनका दास हो, भक्त हो, वो आर्यन है। तो आर्य शब्द इसमें आया, देखो। और कितनी अच्छी बात आई, नयास्तवा स्यात् पद सत्य लांछिता रसोपविद्या इव लोह धातव। हे भगवान, तव माने तुम्हारे, नय माने कथन, आपके सारे कथन स्यात् पद से लांछित है, स्यात् पद से मुद्रित है, चिन्हित है। भगवान के, देखो ये बहुत अच्छी बात है, सुनो। क्या कह रहे हैं कि जो भी आप कथन करो, आप कोई भी बात बोलो, तो उस बात के पहले आप स्यात् लगा दिया करो। आज मैं ये इस श्लोक से एक बहुत ऊंची बात आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी कथन यदि स्यात् लगाकर बोलोगे तो सही होगा, और स्यात् लगाकर नहीं बोलोगे तो गलत होगा। आप कोई भी कथन बोल दो, आप कोई भी बात बोलो दुनिया का, आप बोलो मैं गधा हूं, तो ये बात सही है क्या? स्यात् लगाओ तो सही है।
कोई भी वाक्य आप बोलो, गधे के सींग होते हैं, स्यात लगाओ, किसी भी कथन में स्यात लगाओ और गलत से गलत कथन बोलो तो सही हो जाएगा, और सही से सही कथन बोलो और स्यात हटा दो तो गलत हो जाएगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, और ये अमृत की बात है, दुनिया के सभी धर्मों में और जैन धर्म में एकमात्र अंतर ये है, एक ही अंतर है, दूसरा अंतर नहीं है, एक ही अंतर है, और वो अंतर ये है कि जैन दर्शन स्यादवादी है और अन्य दर्शन एकांतवादी है। फिर सुनो अपूर्व बात, दुनिया का कोई भी दर्शन इसीलिए गलत है क्योंकि वो एकांतवादी है, और जैन दर्शन केवल इसीलिए सही है क्योंकि वो स्यादवादी है। ये सूत्र वाक्य बोला है, और एक बार बोल दूं क्या, अद्भुत वाक्य है, दुनिया के सभी दर्शन केवल इसलिए गलत हैं क्योंकि वे एकांतवादी हैं, और कोई गलती उनकी नहीं है। और जैन दर्शन सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि स्यादवादी है। हर वाक्य में स्यात लगाओ, ये घड़ी है स्यात लगाओ, ये रुमाल मेरा है स्यात लगाओ, ये पेन मेरा है स्यात लगाओ, कोई भी बात बोलना हो तो स्यात लगाओ, तब आपकी बात सही है। स्यात लगाकर, स्यात लगाने से क्या होता है, तो उन्होंने कहा उस पर सत्य की मोहर लग जाती है। ओहो हो, देखो क्या लिखा, ये लाइन तो समझो, ध्यान तो दो सब लोग, सब शास्त्री बच्चे इस लाइन पे थोड़ा सीरियसली ध्यान दो। क्या स्यात लगाने से क्या होता है, उस पर सत्य की सील लग जाती है, वो अटेस्टेड हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। देखो अटेस्टेशन को अंग्रेजी में अटेस्टेशन बोलते हैं, हिंदी में सत्यापित बोलते हैं, और सत्यापित को ही समंत भद्राचार्य ने लिखा सत्य लांछितम। देखो एक कागज के टुकड़े में अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर साइन कर दे तो वो 2000 का नोट है, वही नोट में से अगर साइन हटा दो तो एक 2000 का नोट है, उस पे से गवर्नर की सील हटा दी जाए तो वो 2000 का नोट कितने का है, नकली है, जेल में ले जाएगा, बल्कि अगर तुम्हारे पास मिला तो। फिर सुनना, जो 2000 का नोट अगर सील लगा हुआ है तो आपका धन है, उससे आपको लाभ होगा, और यदि उस पर सील नहीं लगी हुई है तो उल्टा आपको जेल में भेज देगा, अपराधी सिद्ध कर देगा। ऐसे ही वो कह रहे हैं जो स्यात लगा के बोलते हैं, उनके उनके वाक्यों में तो सत्य की सील लगी हुई है, और उनके वाक्य कैसे हैं। अब ये दूसरा चरण सुनो गजब का, क्या क्या कहना चाहते हैं समझो जरा। रसोप विद्या इव लोह धातव, रस माने होता है पारा, पारा लगा करके जैसे लोहे को मूल्यवान धातु में बदल दिया जाता है, प्राचीन काल में कोई ऐसी विद्या थी, अभी भी हो तो पता नहीं, लोहे को किसी विशेष प्रकार से रसोपविद्ध किया जाता था ताकि वो पारस पत्थर बन जाए। अरे पारस पत्थर ना सही, कम से कम सोना बन जाता था, वो लोहा सोना बन जाता था, पारस पत्थर बन जाता था। ऐसे ही देखो ये क्या लिखा विमलनाथ भगवान की स्तुति में, तो कमाल कर दिया समंत भद्राचार्य ने। देखो भैया मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा, मन लगा के सुनोगे तो आनंद आएगा। हे विमलनाथ भगवान, मेरी वाणी लोहे के टुकड़े के समान थी, निर्मूल्य,
लेकिन जब से इसमें मैंने स्यात् पद की सील लगाई है, मेरी ये वाणी पारस पत्थर बन गई है। आप सबको बनानी है अपनी वाणी, सोना बनानी है, सोना। अच्छा श्रेष्ठ वक्ता किसे कहते हैं? उत्कृष्ट वक्ता कौन होता है? किसकी वाणी सोना है, किसकी वाणी पारस है? उसकी वाणी पारस है जो अपने हर वाक्य में स्यात् लगाता है। स्यादवादी की वाणी वो तो सोना है, पारस है, और एकांतवादी की वाणी वो तो जंग खाया हुआ लोहा है, 2 कौड़ी का फेंकने लायक। अपराध है। 2000 रुपए का नोट यदि रिजर्व बैंक के गवर्नर की सील है तो नोट है, रुपया है, माल दिलाएगा। और यदि सील नहीं ले और आप लेके घूम रहे हो नकली नोट, तो आपको जेल पहुंचा देगा। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता। मुझे जितना भाव समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सोचते होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं 5% आपको समझा रहा हूं, 5%। और मैं सोचते रहता हूं, सालों सोचता हूं इन विषयों पर। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता में तो 24 घंटे चित्त में चलता है। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता रसोपविद्या इव लोह धातवः भवन्त्यभिप्रेत गुणा यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितैषिणः। कितनी बढ़िया हे भगवान, आप एक ही कारण से प्रणम्य हो। आर्य आपको इसीलिए प्रणाम करते हैं। हितैषी, हितैषी माने हितम इच्छति, जो हित चाहते हैं वे व्यक्ति आपको केवल इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि आप स्यादवादी हो, क्योंकि आप स्यादवादी हो, क्योंकि आप स्यादवादी हो। देखो कैसा गजब का है ये। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता। देखो कोई भी वाक्य बोलो, कोई भी वाक्य बोलो तो स्यात् लगा के बोला करो कभी भी। एक चित्र में मोर दिख रहा है तो वो मोर है कि नहीं? स्यात् है, स्यात् नहीं है। रामलीला में राम है, वो राम है कि नहीं? स्यात् है, नहीं है। मैं प्रवचन कर रहा हूं, कक्षा ले रहा हूं कि नहीं? स्यात् ले रहा हूं, स्यात् नहीं ले रहा हूं। आप सुन रहे हो कि नहीं? स्यात्, स्यात् माने कथनचित, एक अपेक्षा से। जब हम बोलते हैं कि नींबू गोल है तो उसका मतलब है एक अपेक्षा से गोल है, अन्य अपेक्षा से वो पीला है, अन्य अपेक्षा से वो खट्टा है, अन्य अपेक्षा से अन्य अन्य है। ऐसे एक वाणी हमेशा एक समय में एक ही बात बोल सकती है। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता। पहले शुरू में ये श्लोक समझ में ही नहीं आया था, और जब से समझ में आया है तब से ऐसा लगता है सब लोग स्यादवाद छोड़ के जो चलते हैं वो स्वपर प्रणोसी हैं। जो स्यादवाद को संभाल कर चलते हैं वे स्व परोपकारी है। कोई भी बात बोलो, आत्मा शुद्ध है कि नहीं? स्यात् शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है, स्यात् अशुद्ध है। जो भी बात है, आप कोई स्टेटमेंट मुझको आज पूछ के दिखाओ, ऐसा वाक्य, आप कोई भी ऐसा वाक्य बोलो जो गलत से गलत हो, मैं उसे स्यात् लगा के सही सिद्ध कर दूंगा। और आप कोई भी सही से सही वाक्य बोलो, मैं स्यात् हटा करके उसे गलत सिद्ध कर दूंगा।
थोड़े प्रैक्टिस तो करो 2-4 दिन, तब ये समझ में आएगा। नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता रसोपविद्या इव लोह धातव भवन्त्यभिप्रेत गुणा यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितैषिणः। इनको गाने में रस रस झरता है अंदर ही अंदर, ऐसे है ये, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक है देखो। सही कहा आशीष मोदी जी। देखो भैया एक और श्लोक जरा सा देखो कैसा अच्छा है। 16वें तीर्थंकर की स्तुति में से सुनाता हूं एक श्लोक बढ़िया अच्छा। 80 नंबर का श्लोक भी जरा सा देखो 2-3 मिनट, फिर आपसे प्रश्न पूछेंगे, कोई बात आपकी हो तो आपकी सुनेंगे। एक और सुनाता हूं जरा सा। स्वदोष शांत 80 नंबर 16वें तीर्थंकर की स्तुति है, शांतिनाथ भगवान की स्तुति अद्भुत है, पूरी पढ़ने लायक है। ये स्वयंभू स्तोत्र पूरा स्वाध्याय करने लायक है और एक दिन में एक ही श्लोक चलाने लायक है। 143 दिन लगाओ तब जाके आपको पता चलेगा इसमें कितना भाव भरा हुआ था। एक में ही आपको पूरे शास्त्र खुल खुल करके बाहर आ जाएंगे। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयाद् भव क्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्य। विनम्रता की मूसलाधार बारिश हो रही है, तत्व ज्ञान से भरपूर है, विनम्रता से भी भरपूर है। कैसी तत्व ज्ञान, भक्ति और दर्शन और न्याय और अध्यात्म सबका कितना सुंदर संगम है ये। और क्या भाषा है, भाषा तो देखो, छंद तो देखो, अब इसका संगीत देखो, इसका केवल इस श्लोक को आप सारी बात छोड़ो, आप संगीत छंद अलंकार भाषा की दृष्टि से किसी प्रोफेसर को दे दो, वो पागल हो जाएगा इस श्लोक को सुन करके। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयाद् भव क्लेश भयोपशांत्यै शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। देखो इन आचार्य महाराज की स्तुति के आगे हम और आप क्या स्तुति लिखेंगे, इनके आगे कोई क्या स्तुति लिखेगा जो इनने लिखी है। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, देखो फिर वही शब्द आ गया, स्वदोष शांत्या, अपने दोषों को शांत करके, शांत करना माने मिटाना, अपने दोषों को मिटाकर आपने आत्म शांति प्राप्त की, आप शांति के विदाता बन गए, जो कोई आए उसे भी शांति का मार्ग दिखाने वाले बन गए। मैं भी आपकी शरण में आया हूं भगवान, मुझे भी शांति का यही उत्तम मार्ग समझ में आ जाए। हे शांतिनाथ भगवान, आप केवल नाम के शांतिनाथ नहीं हो, आप असल में शांतिनाथ हो। देखो अब नाम आया कि नहीं आया स्तुति में, मगर क्या आया, आया नहीं आया बराबर है। हे शांतिनाथ भगवान, आप खाली नाम के शांतिनाथ नहीं हो, बल्कि आप वास्तव में शांतिनाथ हो। हे शांतिनाथ भगवान, आप चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर जैसे पद के धारक थे, लेकिन फिर भी आपको बाहर में कहीं शांति नहीं मिली। आपने अपनी आत्मा के अंदर देखा तो आपको शांति का खजाना मिल गया, और आप उस खजाने को पाकर अब आप सचमुच में ही शांतिनाथ बन गए, केवल नाम के नहीं।
गुणों के भी शांतिनाथ बन गए। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। रीझ जाना चाहिए, रीझ जाना, याद कर लो, याद। स्वदोष याद करके जब घंटों गुनगुनाओगे तब इसमें से मर्म समझ में आएगा। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर्विदाता शरणं गतानां, भूयाद भव क्लेश भयोपशांत्यै, शांतिर्जिनो में भगवान शरण्यः। अत्यंत भावपूर्ण, तत्व ज्ञान पूर्ण स्तुति है। अब आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए भैया। अमन राजा, देखो किसी को कुछ पूछना करना, प्रश्नोत्तर कैसा लगा ये भी बताओ। कुछ समझ में आया, फायदा हुआ, कुछ लाभ हुआ? स्वयंभू स्तोत्र की स्तुति कैसी लग रही है? देखो भाई साहब। हाँ बोलो भैया जी। जी मेरा ये प्रश्न था, जैसे स्यात् शब्द लगा दिया तो सब बात थोड़ा सा सत्य हो जोर जाती से है। बोल दो राजा। स्यात् शब्द लगा दिया तो सब बातें सत्य हो जाती हैं। तो जैसे हाँ जैसे किसी ने चोरी की, फिर अपन ने उससे हाँ पूछा कि तुमने चोरी की, यदि वो हाँ। स्यात् लगा के बोले तो फिर उसको झूठ का पाप नहीं लगेगा? क्या बात है, शाबाश। इतने सुंदर प्रश्न पूछने वाले भी यहाँ बैठे, इसका मतलब सब पढ़ रहे मन लगा के। शाबाश। सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह है, तत्व ज्ञान अपनी जगह है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से बात तो सही हो जाएगी। तुमने चोरी की, तुमने भोजन किया, स्यात किया, स्यात नहीं किया। चोरी की, स्यात नहीं की, इसमें क्या संदेह? पर पदार्थ का ग्रहण कोई कर सकता नहीं है। ये बात सिर्फ इसलिए थोड़ी हमको समझने में कम आती है कि कोई अज्ञानी स्यादवाद नहीं घटाता है, ऐसे ज्ञानी लोग स्यादवाद घटाते हैं। पर बात तो बनती है। ठीक है, और बोलिए। हाँ, अशेष मोदी। बोलो भैया जी। भाई साहब, जैसे आपने शायद बताया कि किसी अपेक्षा से सही और किसी अपेक्षा से नहीं, तो जैसे हाँ भगवान है, अब वह कर्म समस्त कर्मों से रहित हैं, तो इसमें हाँ, शायद कैसे घटित होगा? सब घटेगा। भूत नैगम न की अपेक्षा से वे कर्म रहित नहीं है। जब संसार दशा में थे तब वे, यदि संसार दशा की बात कर रहे होगे, पुराण पढ़ रहे होगे, कहानी चल रही होगी, जैसे मान लो मैं महावीर भगवान की कथा सुना रहा हूं, आदिनाथ भगवान की कथा सुना रहा हूं, या समझो पंच कल्याणक चल रहा है, तो अभी आपको सुनाया जाएगा कि आज आदिनाथ भगवान चार कर्म रहित हो गए, अभी उनके चार कर्म बाकी हैं। तो चार कर्म बाकी हैं। ज्ञान कल्याणक को प्रतिष्ठाचार्य जी बोलेंगे कि आज आदिनाथ भगवान चार कर्म रहित हो गए, अब उनके चार कर्म और शेष हैं जो कल नष्ट होंगे। तो क्या मतलब है इसका? कोई भी देखो, कोई बात भूत नैगम्य से, कोई बात भविष्य नैगम्य से, कोई बात शब्द से, कोई अर्थ से, कोई ज्ञान से, नाना विवक्षाओं से, एक ही बात के अनंत आयाम होते हैं। सम्मेद शिखर पूर्व में है या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, चारों दिशा के आदमी उसे चारों दिशा में कहेंगे। ठीक ऐसे ही सब बात बनेगी। भगवान भी कर्म रहित हैं, कर्म सहित हैं, और हम भी कर्म रहित हैं। स्यात लगाओ तो भगवान भी कर्म सहित है और हम भी कर्म रहित है। संसारी आत्मा भी कर्म रहित है, स्यात लगाओ तो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इतना आनंद आएगा
हर बात स्यात लगा करके सही होती है। स्यात नहीं लगाओ तो वो नकली है, जाली, जेल में ले जाने लायक है। हाँ, जी भाई साहब, धन्यवाद। देखो शैलेश जी को आनंद आ रहा है। हाँ बताइए। हाँ निखिल जी फिरोजाबाद। भाई साहब, हाँ जैसे कि अन्य धर्म वाले अपने शास्त्रों में अगर सात लगा देंगे तो वो हाँ, क्या सही माना जाएगा क्या? बिल्कुल सही माना जाएगा। बहुत सोच समझ के बोला है भाई मैंने। और आप भी चिंतन करो, मैं आपको ऐसी ऊंची बात बता रहा हूं जो आपको जिस दिन महीना 15 दिन लगने के बाद भी समझ में आएगी, तो आपको चित्त में आनंद आ जाएगा, एक अद्भुत चीज मिल जाएगी। दुनिया के सभी धर्मों की एक ही गलती है कि वे एकांतवादी हैं, और कोई गलती नहीं है। भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, क्या करे कि स्यात पद लगा के सब चलेगा। फॉर्मेलिटी में, व्यवहार से सब चलता है। एक बच्चा परीक्षा में पास हुआ और आपके पास आया और कहा बेटा कितने नंबर आए, पास हो गए, इतने नंबर आए, तो कहने लगेगा सब आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है। तो आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से पास हुआ है वो। पर कहने में ऐसा ही आता है। आप मेरे से पूछो, दिल्ली आओ और आप पूछो ये घर किसका है, तो मैं बोलूंगा आपका ही है। और आप कहने लगो तो फिर रजिस्ट्री दे दो हमको, तो मैं कहूंगा भाग जाओ तुम यहां से। समझ में आया? ये व्यवहार से ऐसे ही बोला जाता है। तो व्यवहार से सब चलता है। एक ही बात मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। दुनिया का हर कथन सही है अगर उसमें स्यात लगा दिया जाए, और दुनिया का हर कथन गलत है यदि उसमें से स्यात हटा दिया जाए। स्यात लगेगा तो वो रिजर्व बैंक का गवर्नर ने साइन कर दिया समझ लो, नोट है वो, फिर चलेगा धड़ल्ले से। और नहीं तो नकली है। अगर स्यात लगाया तो वो जंग खाया हुआ लोहा है, जंग खाया हुआ लोहा, छुओगे तो टिटनेस हो जाएगा। और जिस दिन आपने उसमें स्यात पद लगाया वो पारस पत्थर बन जाएगा। दीपाली जी लिख रही हैं मामा, जिस गांव में मेरे मामा रहते हैं उस गांव में उनके जितने भी दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी सब मामा कहलाते हैं। तो वो मामा हैं, कहने के मामा हैं। अगर शादी में भात लेके आना होगा तो सब नहीं लेके आएंगे, कोई नहीं ले, वही एक अकेला असली मामा लेके आएगा भात, सब नहीं लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सरल ढंग से आपको बताया है। और किसी को कुछ? भाई साहब, मानस, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कई जगह हिंसा के उपदेश रहते हैं, तो वो हाँ, उपदेश कैसे स्याद लगाएंगे तो सही कहलाएंगे? अरे सब चीजें स्यात लगा लगा करके देखो, क्या बताया जाए, सब तसल्ली से ठंडे दिमाग से स्यात लगा के। अभी दिया ने पूजा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, तो हिंसा की बात है कि नहीं? सफाई रखो, घर में सफाई, ये तुमने कपड़े धोए नहीं, देखो कीड़ जीव कितने समूर्छन जीव पड़ जाएंगे। गृहस्थों को कितनी आरंभी हिंसा करनी पड़ती है ऐसा, और ना करे तो ज्यादा हिंसा से बचने के लिए अल्प हिंसा का उपदेश दिया जाता है।
ज्यादा हिंसा से बचने के लिए अल्प हिंसा का उपदेश दिया जाता है। यही व्यवस्था है, दंड भी उपादेय बन जाता है। बड़ी वैसे विचित्र बात है। मैं ये पूछना चाह रहा था, गृहस्थ को जो हिंसा होगी आरंभी उद्योगी हिंसा वो तो होगी, लेकिन हाँ जो अन्य दर्शनों में अन्य मत में यह कहा जाता है संकल्प हिंसा करने का कि जो आप संकल्प हिंसा की पंचेंद्रिय जीवों का घात करना, ऐसा जो कहा जाता है, वह पूछना चाह रहा था कि वह कैसे होगा। अब वही तो यहाँ का रसोप विद्या, उसको थोड़ा अभिमंत्रित करो। विष भी औषध हो सकता है बशर्ते मेडिकेटेड हो। विष भी औषध हो सकता है मेडिकेटेड हो। कोई भी बात है उसको हम शुद्ध करेंगे, स्यात लगा के रसोपविद्ध करेंगे, तब जाके वो होगी सब सही। ऐसे ये बातें सब समझ में आएंगी धीरे धीरे। प्रत्येक कथन स्यात लगाकर सही बनता है और स्यात हटाकर प्रत्येक कथन मिथ्या बनता है। समय हो गया लेकिन ठीक है, कल बात कर लेंगे बाकी की। आज का समय हो गया, आज की कक्षा हम यहीं पूरी करते हैं। कल हमारी अंतिम कक्षा होगी। कल और हम स्वयंभू स्तोत्र का स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।